नमस्कार दोस्त, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसी ठंड आती है, गाजर आने लग जाती है और गाजर को देखते ही हमें याद आ जाता है गाजर का हलवा। और यदि हमें गाजर का हलवा गरम-गरम मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। दोस्तों, इसी गाजर के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। गाजर की संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ जो आपको नहीं पता, इसके जो छुपे हुए जो अलग-अलग गुण हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद करता है वो मैं सारी की सारी जानकारी लेके आया हूँ। जैसे गाजर की कौन कौन सी वैरायटी है, कौन सी मीठी होती है, गाजर में क्या होता है, इसके खाने से क्या फायदे होते हैं, गाजर के साथ क्या खाया जा सकता है, इसके साथ कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, इससे आप कौन कौन सी घर में चीजें बना सकते हैं। इस तरह की सारी जानकारी लेके आया हूँ। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसके वेराइटीज पे। तो बहुत तरह के इसके अलग अलग वेराइटीज आती है इसमें। डीप पर्पल कलर की आती है, इम्परेटर 58 आता है, किलिडस्कोप पाक के नाम से आता है, लिटिल फिंगर के नाम से आता है, लूनर व्हाइट के नाम से गाजर आती है, ड्रैगन पर्पल के नाम से आता है, रेड के नाम से आती है, सोलर येलो के नाम से भी आती है, टेंडर स्वीट के नाम से आती है, तम्बेलिना के नाम से गाजर आती है, कुरोदो के नाम से गाजर आती है, पेरिसिन हेयरलूम के नाम से आती है, शॉर्ट एंड स्वीट के नाम से गाजर आती है। सबसे मीठी गाजर जो होती है वो कुरोदा गाजर के नाम से जानी जाती है, जो सबसे मीठी होती है, खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। तो इसमें आगे बात करेंगे इस गाजर में क्या होता है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि गाजर आपको वैसे देखते हैं तो मीठी लगती है, लेकिन इसमें 88% से ज्यादा वाटर होता है, 0.7% प्रोटीन होता है, फैट बहुत कम होता है, 0.5% होता है, कार्बोहाइड्रेट 6% होता है, क्रूड फाइबर 2.4% होता है। लेकिन इसमें मिनरल्स की प्रचुर मात्रा होती है, जिसमें बहुत सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, सोडियम और जिंक होता है। उसी तरह से इसमें विटामिन होते हैं, इसमें कैरोटीन, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3 और विटामिन सी होता है। कैरोटीन यहाँ पे मैं बता दूं आपको, विटामिन ए का सोर्स होता है, तो कहने का मतलब इसमें विटामिन ए भी होता है इनडायरेक्टली कैरोटीन के नाम से। तो दोस्तों अपन शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसके क्या क्या फायदे होते हैं या कैसे आप ले सकते हैं इसका फायदे में। तो सबसे पहले माइग्रेन के दर्द में इसको लिया जाता है। जनरली इसकी गाजर की पत्तियां इसको लेते हैं, गाय के घी में इसका जूस बनाया जाता है, रस बना के नाक में डाल सकते हैं और कान में डालेंगे तो माइग्रेन में बड़ा रिलीफ मिलता है। उसी तरह से आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि आंखें में विटामिन ए की जरूरत होती है, जो प्रचुर मात्रा में विटामिन ए आंखों में होता है, जो जीरोप्थेलिमिया नाम की बीमारी से दूर रखता है और रतुंदी नाम की बीमारी से दूर रखता है। दोस्तों, जब भी आपको गाजर खाने का मौका मिले जरूर गाजर खाएं, ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। इसी तरह से गाजर का तीसरा फायदा है, कान के दर्द में भी इसको उपयोग किया जाता है। गाजर, अदरक, लहसुन और केले की जड़ को गर्म करके पानी निकाल ले, उसका रस निकाल ले, उसको कान में डालने से बड़ा रिलीफ मिलता है। मीन्स कान के दर्द में भी को कम करने में भी बहुत अच्छा सहायक होता है। मुंह के कई तरह की बीमारियां हो जाती है जो गाजर में बहुत फायदे करती है। जो गाजर की पत्ती को आप लगातार चबाएंगे तो मुंह की छालों में रिलीफ मिलेगा, दांतों में खून आने की जो प्रॉब्लम होती है वो कम होती है, और मुंह में जो दुर्गंध आती है बार बार, कई बार आपको देखा होगा, तो उसमें भी कमी आती है। तो दोस्तों, ये मुंह के रोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। उसी तरह से खांसी में भी बड़ा रिलीफ करती है। गाजर का जो जूस होता है उसमें काली मिर्च डाल के या साथ में नमक भी डाल सकते हैं, वो डाल के आप पिएंगे तो खांसी में बड़ा रिलीफ मिलता है इससे खाने से। सिमिलरली ये हृदय को बहुत अच्छा टॉनिक की तरह काम करता है गाजर, क्योंकि गाजर में जो हलवा बना के खाते हैं वो टॉनिक की तरह काम करता है। जो उसके विटामिन और मिनरल्स होते हैं बड़े रिलीफ करते हैं, इसको हार्ट के लिए बहुत हेल्दी रहता है। उसी तरह से जो कमजोरी आ जाती है, कमजोरी का मतलब आपको बहुत थकान जैसा महसूस हो रहा है, उस समय भी इसको गाजर का यदि मुरब्बा बना के खाया जाए तब बड़ा अच्छा टॉनिक की तरह काम करता है, जो पुरुषों में पौष्टिक तत्व है और कमजोरी थकान को दूर करता है और आपके हार्ट को मजबूत करता है। इस तरह से गाजर बड़ा टॉनिक की तरह काम करता है। उसी तरह से दोस्तों, खून की कमी यदि हो गई, एनीमिया हो गया आपको, तो उसमें भी आपको गाजर बड़ा हेल्पफुल रहता है। यदि गाजर को दूध में उबाल कर पिएंगे, उसके साथ खाएंगे तो खून की कमी दूर होगी। ये इस तरह से, और उसी तरह से अपच में भी बहुत लाभकारी होता है। इसको गाजर के सलाद ले सकते हैं। गाजर के सलाद कैसे खाएं आप, ये जिसमें काली मिर्च और नमक
सेंधा नमक लेके खाएं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से राहत मिलेगी, क्योंकि आपको पता है इसमें फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स कॉन्स्टिपेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसी तरह से पेट की तरह तरह के रोगों से भी निजात मिलती है। इसमें आपको गाजर की पत्ती का जूस बनाना होता है, जिसमें आप नींबू डालना होता है और काला या सेंधा नमक लेना होता है। और यदि इसको आप दिन में 2 बार पीते हैं तो आपके जो पेट के तरह तरह के रोग होते हैं, जैसे गैस बनना होता है, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, इस तरह की सभी तरह के रोगों से निजात मिल जाता है। क्योंकि इसमें बहुत तरह के टॉनिक्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली ही मिल जाते हैं, इनडायरेक्टली करने की जरूरत ही नहीं होती। यदि आपको दस्त हो जाता है, दस्त मतलब डायरिया हो जाता है, उसमें भी गाजर बहुत उपयोगी होता है। गाजर का सिंपली जूस पी लें, क्योंकि उसमें फाइबर्स जाएंगे, उसमें टॉनिक्स जाएंगे, मिनरल्स जाएंगे, वो बहुत अच्छा सप्लीमेंट के तौर पे भी काम करता है और जो दस्त होता है उसको भी रोकने में सहायक करता है। बवासीर में बहुत अच्छा लाभदायक होता है। इसके लिए आपको गाजर के जूस उनके साथ में दही भी इसको ले सकते हैं। यदि दही और गाजर दोनों साथ लेंगे तो पेट स्वस्थ रहेगा और जो बवासीर की समस्या है उसमें भी बहुत हद तक आपको लाभदायक रहता है। तो बवासीर में भी इसको यूज किया जा सकता है। दोस्तों, खुजली में भी प्रॉब्लम यदि हो रही है, एलर्जी हो गई, तो यदि आपको कहीं पे एलर्जी है तो उसका गाजर का पेस्ट बना लें, पेस्ट बना के उस जगह लेप करें, उससे आपको बड़ा रिलीफ मिलता है गाजर की वजह से। और दोस्तों, गाजर के साथ आपको कौन कौन सी चीज खा सकते हैं? गाजर के साथ ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई सी चीज नहीं खाएं, जैसे कि आप सब हर चीज खा सकते हैं। इसको साथ में नींबू ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, साथ में इसको चुकंदर भी ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, इसके साथ में इलायची भी आप ले सकते हैं जब स्मूदी वगैरह बनाएं, इसका जूस बनाएं। दूध ले सकते हैं, क्योंकि दूध में इसको उबाल के खाया जाता है। चुकंदर ले सकते हैं और ककड़ी ले सकते हैं। दोस्तों, इसका सूप भी बनाया जाता है, इसका गाजर के तरह तरह की चीजें रेसिपी भी बनाई जाती है। रेसिपी में आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ कौन सी चीज जनरली नहीं खाई जाती। इसके साथ जनरली संतरा या इस तरह की सिट्रस फ्रूट्स जनरली कम प्रीफर कम किया जाता है। लेकिन बात आती है इसके रेसिपीज की, बहुत तरह की रेसिपीज होती है गाजर से। सबसे पहले जैसा मैंने बताया आपको, शुरुआत में ही मैंने बताया था, गाजर का हलवा बड़ा टेस्टी होता है। गाजर की बर्फी भी बनाई जाती है, जैसे गाजर का पायसम बनाया जाता है, गाजर का मुरब्बा बनाया जाता है, गाजर की कांजी भी बनाई जाती है, गाजर का अलग अलग केक भी बनाया जाता है, गाजर के लड्डू भी बनाए जाते हैं, आलू गाजर का हलवा भी बनाया जाता है। ये सारे के सारे रेसिपी सुन के आपको मुंह में पानी आ रहा होगा। गाजर मटर की सब्जी बनाई जाती है, गाजर का पराठा भी बनाया जाता है, जो स्वाद बच्चे बहुत स्वाद लेके खाते हैं। गाजर चावल बनाए जाते हैं, गाजर अदरक का सूप बनाया जाता है, आलू गाजर मटर की सब्जी बनाई जाती है, गाजर टमाटर का सूप भी बनाया जाता है जो गर्म पीने से खांसी में बड़ा रिलीफ होता है। गोभी गाजर का अचार भी बनाया जाता है, गोभी गाजर का मंचूरियन भी बनाया जाता है, तो जो कई बार आपको होटल्स में मिल जाता है। उसी तरह से दोस्तों, गाजर कांजी बनाया जाता है, इसको गला के बहुत टेस्टी लगता है। गाजर सांभरो बनाया जाता है, चुकंदर गाजर पोरियाल बनाया जाता है, जो आपको कई बार होटल से मिल जाता है। गाजर का रायता मिल जाता है, जो घरों में कई बार बनाया जाता है। गाजर चुकंदर का रायता बनाया जाता है, गाजर पोरियाल, सिंपल गाजर पोरियाल बनाया जाता है, गाजर की चटनी भी बनाई जाती है और वेज कटलेट में भी गाजर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इनके अलावा कुछ पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। गाजर गाजर बनाना स्मूदी बहुत टेस्टी लगता है, गाजर का जूस बनाया जाता है, गाजर के साथ के जूस में अलग अलग चीजें भी मिलाई जा सकती है। गाजर स्मूदी बनाया जाता है, गाजर केक स्मूदी बनाया जाता है और गाजर आम स्मूदी भी बनाया जाता है। दोस्तों, ये सारे के सारे पेय पदार्थ है जिनसे आप बड़े शौक से खा सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें होती है जिनको आप खा के बड़ा रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कोई मन में सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, जिससे आपका मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।